हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गुलाम अपने आप को कहने वाले हो, अरे ये मुनाफिकों की आदत है जो नबी के महफिल से भागा करते हैं, नबी के जलसे से जाया करते हैं। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बहाना मिल गया, हजरत आ गए, तुम कुर्सियां छोड़ के उठ गए और मौका देखा निकल गए। अरे अपने आप को जो है नबी का गुलाम कहने वाले हो, अपने आप को जो है नबी का मानने वाला कहने वाले हो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम नबी के महफिल से दूर जा रहे हो, नबी के महफिल से भाग रहे हो। लेकिन याद करो, जब करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जो है लाइट को बुझाकर कहा था, चिराग को बुझाकर कहा था, ये साथियों तुम लौट जाओ। अगर तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोशनी में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं लो चिराग बुता कर देता हूँ, चिराग की रोशनी को जो है मैं बुता कर देता हूँ, तुम लोग अंधेरे में चले जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान हो, जब चिराग को फिर से रोशन किया गया तो सारे गुलाम वहां बैठे हुए थे और सारे गुलामों ने जो है एक जबान होकर कहा था, ए हुसैन इब्ने अली, हम चिराग के दीवाने नहीं हैं, हम तो नबी के नवासे के दीवाने। आज थोड़ा मौका मिला, महफिलों से चले गए, आज हम महफिलों से भाग गए। मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। आज एक गैर मुस्लिम जो है हमारे अमाल को देखता है, हमारे किरदार को देखता है, फिर हमें समझता है कि नबी तालीम ये दे रहे हैं, कुरान तालीम ये दे रहा है, हदीस से तालीम ये मिल रही है। ये लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारे अमाल और किरदार को देखकर जो है गैर ने बोलना शुरू कर दिया है। आप कहोगे मौलाना माने तो कैसे माने, तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करो? तो देखो, एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक मर्दे मुजाहिद है, इसे दुनिया जो है खालिद बिन वलीद कहती है, जिनका लक़ब जो है सैफुल्लाह है। आओ देखो खालिद बिन वलीद का हाल क्या है। ये नबी कितने बड़े आशिक हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी को जो है जिहाद में लगा दिया है और रब की रज़ा के लिए जो है अपने बदन पर इतने तलवारों के निशान खाए थे, तीरों के निशान खाए थे कि उंगली के पोर के बराबर जो है आपके बदन पर जो है कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था जहां तलवारों तीर के निशान मौजूद ना हो। यही खालिद बिन वलीद है। मुल्क शाम के जो है एक शहर पे हमलावर हुए और जब शहर पे हमला करने के लिए गए तो शहर के सारे पादरी जो है शहर को छोड़कर बाहर निकल आए। आने के बाद कहा, ए खालिद बिन वलीद, हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हम तुमसे कताल नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हम कुछ शर्तें रखना चाहते हैं, अगर तुम हमारी शर्तों को मान लोगे तो हम शहर को तुम्हारे हवाले कर देंगे। और सुनो सुनो, तुम हमें बुज़दिल ना समझना, अरे हम वो पादरी हैं, अगर इशारा कर दें तो शहर का बच्चा बच्चा जो है अपने सर पे कफन बांध कर आएगा, फिर चाहे हम हारे या जीते इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम क़िताल करना नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, बस हमारी एक शर्त है, अगर वो तुम मान लोगे तो हम शहर को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इतना सुनना था मोहतरमा साहब। खालिद बिन वलीद कहते हैं, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? पादरियों ने कहा था, ए खालिद बिन वलीद, हमारी शर्त ये है, सुबह सुबह जो है अपना सदर गेट जो है, अपना मेन गेट जो है हम बाजार का खोल देंगे, अगर आप बाजार को पार कर जाएंगे हम शहर को आपके हवाले कर देंगे। खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट है, तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए मैं तैयार हूँ। मोहतरमा साहब, सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है अपने घोड़ों से उतरते हैं, आराम करते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह की अजान होती है, अजान सुनने के बाद जो है सारे मुजाहिदीन इस्लाम उठते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद की इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जो है वो मर्द मुजाहिद जो है वो अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले, वो अपनी जिंदगी को जो है नबी के नाम पे कुर्बान करने वाले अपने घोड़ों पे सवार होते हैं। जब वो घोड़ों पे सवार होते थे तो दुनिया देख के दंग रहती थी, हैरान रहती थी, परेशान रहती थी, अंगुश्ते बदन दाम रहती थी और दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाती थी, अरे ये नबी के वो गुलाम हैं कि दस्तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो मर्दे मुजाहिद की फौज तैयार होती
है और तैयार होने के बाद जो है आगे आगे खालिद बिन वलीद है, पीछे पीछे मुजाहिदीन इस्लाम है। और जब खालिद बिन वलीद थे अपने घोड़े को बाजार में उतारा और बाजार में उतारने के बाद जो है एक तैराना निगाह जो है पूरे बाजार में डाला तो आप कांप गए। कांपने के बाद जो है आप पलटने के बाद अपने मुजाहिदीनों से कहते हैं, ए मुजाहिदीन इस्लाम सुनो सुनो, अब इन पादरियों का मंसूबा जो है, अब इनकी साजिश जो है वो मेरे जहन में आ चुकी है, मेरे दिमाग में आ चुकी है। इन पादरियों का मंसूबा ये है, इनकी साजिश ये है, इन्होंने पूरे बाजार को जो है तवाइफों से सजा दिया है, लड़कियों से सजा दिया है। ऐसी ऐसी लड़कियों को इन्होंने बाजार में खड़ा कर दिया है जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, ये मुकम्मल बरहना है। इन्होंने पूरे बाजार में जो है ऐसी ऐसी लड़कियों को खड़ा कर दिया है। इनका मकसद ये है, इनकी सोच ये है, इनकी थिंकिंग ये है, इनकी फीलिंग ये है कि जब मुजाहिदीन इस्लाम जो है इस बाजार से गुजरेंगे उनकी निगाहें जो है इन औरतों पे पड़ेगी और ये औरतें जो है उन्हें दावतें हुस्न देंगी, दावतें ज़िना देंगी, दावतें जो है खुराफात देंगी। तो मुजाहिदीन इस्लाम के कदम में जो है लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी और वो बदकारी में डूब जाएंगे, वो गुनहगारी में डूब जाएंगे, उनकी पाकीज़गी सल्ब हो जाएगी, उनकी पाकीज़गी छीन ली जाएगी, उनकी तारत को छीन लिया जाएगा और वो तबाह तर्रास हो जाएंगे। ए मुजाहिदीन इस्लाम, इनका मंसूबा हमारी समझ में आ गया है, लेकिन खुदा की कसम ऐसे मरहले में जो है हमें किसी दुनियादार की बात याद नहीं रखना है, किसी बादशाह की बात याद नहीं रखना है, किसी बादशाह की बात याद नहीं रखना है। ऐसे मरहले पे जो है हमें मदीने के सुल्तान की बात याद रखना है। मदीने के सुल्तान ने फरमाया है, शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा ने फरमाया है, नूरुल हुदा ने फरमाया है, खालिके कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया है, मकसूदे कायनात ने फरमाया है, यासीन और ताहा ने फरमाया है, सारे जहान के मालिको मुख्तार, सारे जहान के लिए रहमत बनकर आने वाले नबियों के इमाम ने फरमाया है, ए मुजाहिदीन इस्लाम, जब तुम बाजार से चला करो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो। आज हमें नबी के फरमान पे अमल करने की जरूरत है। ए मुजाहिदीन इस्लाम, अपनी निगाहों को झुका लो। सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है अपनी निगाहें झुका लेते हैं। एक भी मुजाहिद जो है किसी लड़की पर जो है निगाह उठाकर नहीं देखता है। और जब खालिद बिन वलीद और सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है बाजार को पार कर जाते हैं तो सारे पादरी जो है कदमों पे गिर पड़ते हैं। कदमों पे गिरने के बाद कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, तुमने सिर्फ शहर को नहीं जीता है, हमारे दिलों को जीत लिया है। अरे हमारी अकलें जो मारी गई थी अब हमारी अकलें काम करने लगी। अरे जब मजहब इस्लाम के सिपे सालार खालिद बिन वलीद के तकवा तहारत का ये हाल है तो पैगंबर इस्लाम का हाल क्या होगा अब हमारी समझ में आ गया है। हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मुसल मोहतरमा साहब वो मर्दे मुजाहिद थे जो मियाँ दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज तो हम नाम के मुसलमान हैं, जमाने में शिकायत करने वालों, अपना रोना रोने वालों, आज तुम ये कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान जुल्म के हवाले हो रहा है। आज मुल्क शाम तबाह हो गया, ईरान और इराक तबाह हो गया, आज फिलिस्तीन तबाह हो गया, आज कश्मीर तबाह हो गया, आज म्यांमार तबाह हो गया। ये अपनी बेबसी का रोना रोने वालों, ये तुम्हारी बेबसी का जिम्मेदार जो है कोई और नहीं है बल्कि तुम खुद हो। आप कहोगे मौलाना हम कैसे हैं, तो सुनो सुनो, आपके मुर्दा दिल को जो है मैं जिंदा करना चाहता हूँ। देख रहे हैं ये फूल तरोताजा है, लेकिन ये फूल कब तक ताजा रहेगा? ये फूल अपने पेड़ से टूट चुका है, अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। लेकिन इसी फूल को जो है अगर आप बर्फ में रख दोगे ये 2 घंटा तरोताजा रहेगा, अगर फ्रिज में रख दोगे ये 5 घंटा तरोताजा रहेगा, एसी में रख दोगे ये 10 घंटा तरोताजा रहेगा। लेकिन इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। अगर ये अपने पेड़ से जुड़ा होता, अपने अस्तित्व से लगा होता, अपने पौधे
में लगा होता तो लाख तूफान आ जाता, लाख बारिशें आ जाती, लाख धूप तेज हो जाती, ये फूल कभी ना मुरझाता। क्यों ना मुरझाता? क्योंकि ये फूल जो है अपने पेड़ से लगा था, ये फूल जो है अपने पौधे से लगा था, ये फूल जो है अपने पेड़ से जुड़ा था, इसलिए ना मुरझाता। ये अपने पेड़ से अलग हो गया है, अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है, ये बचेगा नहीं बल्कि मुरझा जाएगा। उसी तरह ये मुसलमान है। मुसलमानों, आज तुम परेशान क्यों हो? तुम कभी मारे ना जाते, तुम कभी सताए ना जाते, तुम कभी जुल्म के हवाले ना होते, तुम कभी जलील और रुस्वा ना होते, तुम कभी तकलीफों में ना पड़ते। बस शर्त ये थी कि तुम अपने नबी के फरमान से जुड़े होते, अपने नबी के अखलाक से जुड़े होते, अपने नबी के किरदार से जुड़े होते। अरे सुन्नते मुस्तफा से अगर तुम जुड़े होते, ना कभी मारे जाते, ना कभी सताए जाते, ना कभी तकलीफों में पड़ते, ना कभी कोई तुम पर जो है बोलने की हिम्मत करता। अरे नबी की शान में कोई बोलने से पहले जो है 1,00,000 मर्तबा सोचता। अरे मियां नबी के शान में उंगली मत उठाओ, उठाने की हिम्मत करोगे तो मुसलमान वो कौम है इसने कैसरो किसरा के महल को निस्तो नाबूद कर दिया है, इसने सालिमों को जो है धूल चटा दिया है। आज जालिम जानता है कि मुसलमान जो है अपने घर में पेट भर ठूस कर जो है आराम से सोता है। नबी ने जिस दीन को फैलाने के लिए जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो नबियों का इमाम, जिसको फरिश्तों का सरदार बेदार करने के लिए आए, तो रब्बे कायनात फरमाता है, ए जिब्राइल मेरे महबूब के तलबे पर जो है अपनी पेशानी को मल दो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। उस नबी से रब्बे कायनात इतनी मोहब्बत करता है, इतनी उल्फत करता है, लेकिन ताइफ के मैदान में जो है उस नबी पे कंकर पड़ रहे हैं, उस नबी पे पत्थर पड़ रहे हैं, पूरा नाले पाक जो है खून से डूब जाता है। लेकिन प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मौला इन्हें माफ कर दे, मौला इन्हें माफ कर दे। मौला ये नहीं जानते इस उम्मत के लिए नबी ने जो है अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, अपने ऊपर जो है ऊंट की उजड़ियां डलवाई है। इस नबी उम्मत को बचाने के लिए जो है नबी ने बाईकाट का जमाना भी झेला है। इस उम्मत को संवारने के लिए जो है करबला के मैदान में जो है नबी पाक ने जो है अपना नवासा कुर्बान किया है। दीन इस्लाम के लिए जो है अली अकबर की नौजवानी लूटी गई है, मासूम अलसर का मासूमियत लूटा गया है, और लोग मोहब्बत का बचपना छीना गया है। इस नमाज की बका के लिए जो है, इस कुरान के शार के लिए जो है, और लोग मोहब्बत के सर को जुदा किया गया है। अब बासलंदार के बाजू काटे गए हैं। इस दीन को बचाने के लिए जो है खैबों को चलाया गया है, चादरें छीनी गई है। अरे जिस दीन को बचाने के लिए जो है इमाम अहमद बिन हंबल ने जो है मैमून के दरबार में कोड़े खाए हैं। इस दीन को बचाने के लिए जो है मुजद्दिद अल्फे साली ने जो है अकबर के दीन इलाही का मुकाबला किया है। इस दीन को बचाने के लिए जो है, इस दीन को फैलाने के लिए जो है अल्लामा फजले खैराबादी ने जो है अंग्रेजों को खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। इस दीन को बचाने के लिए जो है गौसे आजम ने अपना गांव निसापुर छोड़ा है। इस दीन को बचाने के लिए जो है गौसे आजम ने जो है 40 साल जंगलों में मुजाहिदा किया है, पत्तों को चबाया है, निचोड़ कर पिया है। अरे जिस दीन को बचाने के लिए मखदूम सिमटा ने जो है सिमटा की सल्तनत को छोड़ा है। इस दीन को बचाने के लिए जो है, इस नमाज को बचाने के लिए जो है, इस कुरान को बचाने के लिए जो है गरीब नवाज ने जो है अपना शहर छोड़कर जो है मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं, और तकरीबन 60 साल जो है अपनी पेट को जमीन से नहीं लगाया है। इस दीन को फैलाने के लिए जो है, इस दीन को फैलाने के लिए जो है सैयद सालार मसूद गाजी ने जो है शहादत का जाप दिया है। इस दीन को बचाने के लिए जो है हजरत बेलाल ने जो है अपने पीठ पे कोड़े खाए हैं। इस दीन को बचाने के लिए जो है हजरत खब्बाब ने जो है जलते हुए अंगारे पे सोया है। इस दीन को बचाने के लिए जो है हजरत, इस दिल को बचाने के लिए जो है मौलाए कायनात ने मुसल्ले पर शहादत का जाप पिया है। इस दिल को बचाने के लिए जो है सिद्दीक अकबर ने जो है अपनी सारी दौलत जो है नबी पे खर्च कर दिया है। इस दिल को बचाने के लिए जो है फारूक आजम ने जो है अदल व इंसाफ किया है। अरे जिस दीन को फैलाने के लिए अल्लाह के नबियों की जमात में से मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर और के लश्कर से टकरा गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है मछली के
पेट में जो है अल्लाह की इबादत करते रहे। इस दिन को फैलाने के लिए जो है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है आरे मशीन से चिर जाना गवारा किया। इस दिन को बचाने के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है इस दिन को फैलाने के लिए जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है बीमारी में गुजार दिया। इस दिन को फैलाने के लिए जो है इस दिन की बका के लिए जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को सिवा करने के लिए तैयार हो गए। इस दिन के खातिर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए। इस दिन के लिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस दिन को बचाने के लिए जो है मंसूर ने जो है अपनी खाल खिंचवा लिया। इस दिन को बचाने के लिए नबी के गुलामों ने हर तरह की तकलीफें झेली, हर तरह की मुसीबतें झेली। आज वो दिन जो है जब हमको मिल गया है हमें इसका एहसास नहीं है। इस तरह बाप के मरने के बाद जो है उनकी सबील मिल जाती है, इसी तरह हमें नमाज मिल गई है, हमें रोजा मिल गया है, हमें तारत मिल गया है, हमें गुस्ल मिल गया है, हमें पाकीज़गी मिल गई है। इसलिए हमें एहसास नहीं है। ए मुसलमानों, एहसास कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास मोहलत है। नहीं, अभी तो कुरान पे हमला हो रहा है, तुम्हारे नबी के नामूस पे हमला हो रहा है, फिर तुम पे हमला होगा। क्योंकि अगर किसी कौम को मिटाना चाहते हो तो पहले उनकी तहजीब को मिटा दो, पहले उनके अखलाक को मिटा दो, पहले उनके किरदार को मिटा दो, पहले उनके अच्छे अमाल को मिटा दो। वो कौम ऑटोमेटिक मिट जाएगी। और जो कौम जो है अपना माजी भूल जाया करती है उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। ए मुसलमानों, याद रखो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामरान होना चाहते हो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो किसी नेता के पीछे मत जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, नबी के दुलारे बन जाओ। अरे नबी के दुलारे बन जाओ तो जिस अहमद रजा को कोई जानता नहीं था आज दुनिया जो है उसे आला हजरत कहती है। इस अब्दुल कादिर को कोई जानता नहीं था आज दुनिया उसे गौसे पाक कहती है। इस मोइनुद्दीन को कोई जानता नहीं था आज दुनिया ख्वाजे खाजगा कहती है। इस मखदूम सिमना को कोई जानता नहीं था आज उसे दुनिया मखदूम पाक कह रही है। अरे जिस ताजुश शरिया को कोई जानता नहीं था आज दुनिया उसे फकरे अजहर कहती है। ए मुसलमान हो, इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो तो नबी के गुलामी में आ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी।